क्या मैं एलन मस्क या बिल गेट्स की रिश्तेदार हूँ? हरगिज नहीं। क्या मेरे पास बहुत ज्यादा फारग वक्त है? हरगिज नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने और अपने प्यारों की छोटी छोटी खुशियों को इतने शाहाना तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ कि लोगों को लगता है पता नहीं कितना खजाना छुपा के बैठी हूँ, मेरे पास पता नहीं कितना ज्यादा फारग वक्त है। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरा बजट 1 रुपया भी आउट नहीं होता है और इतने आउट क्लास मोमेंट्स में किस तरह से इतने टफ रूटीन में भी मैनेज कर लेती हूँ, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी और साथ ही कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो फाइनली आफ्टर 21 डेज अम्मी की तरफ से वापसी मेरी हो गई भी थी, तो यहाँ पे कुछ क्लिप्स जो मैंने अम्मी की तरफ रिकॉर्ड किए थे वो आपके साथ शेयर करूंगी और साथ के साथ कुछ रीसेंट क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं घर पहुंच गई हुई हूँ, कुछ अनबॉक्सिंग करनी है और कुछ रूटीन में वापस आना है। और रूटीन में वापस आते आते और जब इतने सारा दिन अम्मी की तरफ गुजार के आओ ना, तो वापस फिर उसी रूटीन में आते आते खुद को इंगेज करते करते ना 1-2 दिन आराम से गुजर ही जाते हैं। बस सबसे पहले अब्दुल मुइज़ का बैग खोला था और इसमें कुछ चीजें सबसे ऊपर मेरी पड़ी हुई थी क्योंकि मेरा बैग ऑलरेडी फुल हो चुका हुआ था। और यहाँ पे ना मैं चीज़ों को निकाल के सबसे पहले तरतीब से रखती जाती हूँ और एक दफ़ा जब सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मैं रख लेती हूँ ना, उसके बाद उठा के उनको अलमारी में रखना शुरू कर देती हूँ। साथ ही मेरा ट्राइपॉड स्टैंड भी निकल आया था, ये मैं साथ लेके गई थी वहाँ पे भी वीडियोस बनाने के लिए। इसके मजे की बात यह है कि ये सारा इस तरह से खुल जाता है और कम जगह पे आसानी से आ जाता है और फिर इसको दोबारा से इस तरह से फटाफट से जोड़ लो। अब मैं बाकी की वीडियोस इसमें मोबाइल को अटैच करके फिर से रिकॉर्ड करूंगी। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत देर से आ रहे हैं, इसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो भी एल्गोरिदम से हट गया हुआ है। किसी वीडियो पे इतने अच्छे व्यूज चले जाते हैं और किसी वीडियोस के इंप्रेशंस तो इतने अच्छे होते हैं लेकिन वो वीडियो आगे जाती ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वो वीडियो एल्गोरिदम में आई नहीं है। एक्चुअली मेरी तबीयत आजकल इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभार मैं इतनी फ्रेश होती हूँ और कभी कभार तबीयत इतनी खराब हो जाती है, इतना सीवियर किस्म का सर में दर्द होता है, बीपी अचानक से लो हो जाता है या फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इस वजह से ना, और फिर साथ अब्दुल मुइज़ को भी टाइम देना होता है और अभी रिसेंटली अब्दुल मुइज़ की बर्थडे आ रही है 2 अगस्त को, तो उसके लिए भी मुझे कुछ सेलिब्रेशन करनी है। इसलिए ना मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ और वीडियो मुझसे रेडी ही नहीं हो पाती है। और पिछला लास्ट वीक तो मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी कि मैं अम्मी की तरफ हूँ तो मैं अम्मी अब्बू के साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ। मोबाइल मैंने बिल्कुल साइड पर रखा होता था, बस मैं फुल क्वालिटी टाइम अम्मी अब्बू के साथ बैठ के बातें कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन पे जितनी मर्जी बात कर लो ना, आधे घंटे से ज़्यादा किसी के पास भी टाइम भी नहीं होता है और इतनी ज़्यादा बंदा बातें करे भी क्या है। तो इसलिए मैंने पिछला 1 हफ्ता ना कोई रिकॉर्डिंग की है ना कोई वीडियो बनाई है। वापस आई हूँ तो मुझे अपनी तबीयत को संभालते और रूटीन में आते आते ना 3-4 दिन आराम से लग गए हैं। तो बस ये अब व्लॉग की तरफ भी वापस आऊंगी, अपनी रूटीन की तरफ भी वापस आऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जल्दी व्लॉग्स मेरे मिलते रहे ना, तो आप लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआ लाजमी करनी है। चीजें मैंने सारे समेट ली हुई थी और साथ ही मैंने सोचा कि घर की भी ना थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना पहले मैं सफाई किया करती थी ना, तो मेरे दिल में ये बहुत होता था कि देखो मुझे फलां ने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने किचन काउंटर टॉप साफ किया है, मैंने चूल्हा इतने अच्छे से चमकाया है, अपने हस्बैंड को बुला के दिखाती थी कि ये देखे मैंने चूल्हा कितने अच्छे से चमकाया। अच्छा, कभी कभार तो सामने वाला आपको अप्रिशिएट भी कर देता है, पर कभी कभार हमारा वे ऑफ टॉकिंग इस तरह से हो जाता है या सामने वाला सोच इस तरह से लेता है कि ऐसे लगता है कि हम जो है वो काम करके शो ऑफ कर रहे हैं या हमको एहसान जिता रहे हैं। तो अब जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, इससे पहले मैं खुद को मेक श्योर करवाती हूँ कि ये काम मैं खुद की खुशी के लिए कर रही हूँ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हूँ और इसके लिए मुझे किसी की भी एप्रिसिएशन या कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और यकीन करें कि इसके बाद से मेरा एक तो काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी को दिखाने के लिए करते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई हर चीज परफेक्ट हो, लेकिन जब आप खुद के इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो ना, तो फिर आप जस्ट वो काम करते हो जो कि आपको बॉदर कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि हाँ ये काम करने जरूरी है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि 2 अगस्त को अब्दुल मुइज़ की बर्थडे आ रही है और इससे पहले भी ना मैंने जितनी बर्थडेज इसकी सेलिब्रेट की हैं, इसके अलावा एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, अशर की बर्थडे सेलिब्रेट की है ना, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट गाइडेंस बेसिकली शेयर करती रही हूँ कि आप लोग सिर्फ 1000 के अंदर या 2000 के अंदर इतना एलीट क्लास, इतना शाहाना सा सेटअप किस तरह से लगा सकते हैं। सिर्फ स्मार्टली आप लोगों ने सोचना है और कुछ इतने जबरदस्त के मैंने टिप्स ट्रिक्स और हैक्स आप लोगों को बताए हुए हैं
हैं। और जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी ना, उनके लिए मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी और यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों को दिखा दूंगी। अच्छा, तो खैर अब मैंने अब्दुल मुइज़ का डायनासोर थीम सोचा था और इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि क्रोम पे जाके अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली और उसका मैंने कलर प्रिंट निकलवा लिया। अच्छा, यहाँ पे पिछली वीडियोस में भी मैं आपको कॉस्ट साथ के साथ बताती जाती हूँ और आज भी साथ के साथ ही बताऊंगी। और बिलीव मी, केक के अलावा जो कॉस्ट है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल 1000 से ऊपर भी नहीं जाने वाली है। अच्छा, तो खैर डायनासोर के मैंने कलर प्रिंट्स सबसे पहले निकलवा लिए थे। इस पे 250 कॉस्ट आई थी और इसके बाद फिर मैंने इसको सीजर से कट कर लिया। अच्छा, कट करने के बाद ना मैंने इसको बुक में रख के ना बेड के गद्दे के नीचे रख दिया था ताकि ये स्ट्रेट रहे और इसके कॉर्नर्स जो है वो फोल्ड ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन जो मैंने की है वो शो करवाऊंगी और जब कंप्लीट हो जाएगी ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने इसकी बर्थडे कैप्स रेडी की थी। इसके लिए ना मैंने ये कलर पेपर्स ले लिए थे जो कि 5 रुपए का एक मिलता है, 10 रुपए के आपको 2 आसानी से मिल जाएंगे। डिफरेंट कलर्स के मैंने पेपर्स लिए थे। अच्छा, इस पे ना आपने कोई भी प्लेट या सर्कल शेप में ना हाफ ऊपर रख के पेंसिल से मार्क कर लेना है। उसके बाद UHU लगा के इसको जस्ट फोल्ड करेंगे, ऊपर पॉम पॉम लगाएंगे और ये जो 250-300 की बर्थडे कैप मिलती है ना, ये आपको आराम से ना 10, 20, 25 रुपए में पड़ जाएगी। अच्छा, इसके बाद डायनासोर जिसका प्रिंट निकलवाया था ना, एक छोटा सा डायनासोर मैंने इसके ऊपर चिपका दिया और ये अब्दुल मुइज़ की इतनी जबरदस्त अकॉर्डिंग टू थीम बर्थडे कैप रेडी हो गई। अच्छा, बर्थडे कैप्स तो आपको मिल जाती हैं आसानी से, स्पेशली छोटे शहरों में, लेकिन अकॉर्डिंग टू थीम नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू थीम बर्थडे कैप रेडी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी सी बर्थडे कैप्स रेडी करके इसके जितने भी स्टफ्ड टॉयज थे उनको पहना दी और इस तरह से बहुत ही छोटी सी बर्थडे कैप्स अब्दुल मुइज़ के जो डायनासोर्स, छोटे छोटे डायनासोर्स है ना, उनको भी पहना दी। और इसी तरह जब कस्टमाइज्ड केक भी बनवाओ ना और उस पे आप अपने पसंद की डिजाइनिंग करवाते हो ना, तो वो 5 से 6 हजार आराम से आपसे चार्ज कर लेते हैं। और उस पे भी मैं इसी तरह से करती होती हूँ, केक की तरफ से जो पैसे मैं सेव करती हूँ कि केक में प्लेन बनवा लेती हूँ और उसके ऊपर डिजाइनिंग मैं खुद कर लेती हूँ। और सेम मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, केक में प्लेन बनवा लूंगी और इन डायनासोर्स को धो के ना उसके ऊपर ऐसे डेकोर करूंगी कि वहां से भी मेरे अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएंगे। और जब आप ओवरऑल सेटअप देखोगे, जो कि मेरी पिछली वीडियोस में भी देख सकते हो, तो बिल्कुल इस तरह से लगता है कि जैसे आपने किसी इवेंट प्लानर से डेकोर करवाया है। और जब आप उसे डेकोर करवाते हो ना, तो वो आपसे 20 से 25 हजार आराम से चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने आपके साथ छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं ताकि आपको क्यूरियोसिटी रहे कि भाई किस तरह का सेटअप होने वाला है। और अगर आपने पूरा सेटअप देखना है तो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे एक और आपको मैं आइडिया देती हूँ इसी से रिलेटेड कि अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को गिफ्ट करनी है ना, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह के बुके ना 500, 1000 के, 1500 के आराम से ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल है। रिसेंटली फैमिली गेट टुगेदर में ना गिफ्ट एक्सचेंज जो कि आजकल बहुत वायरल जा रहा है, तो वही डिसाइड किया, उसके लिए मैंने झुमके ले लिए। लेकिन अब इन झुमकों को ना मैं बहुत अच्छा सा प्रेजेंट करना चाह रही थी, तो वो मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया है उसकी मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी रिकॉर्ड की है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। इतने क्यूट से बुके इतने रिजनेबल प्राइस में मेरी रेंज के अंदर इतने जबरदस्त और इतने ऑसम जो है वो रेडी हो गए थे। सबसे अलग, सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा डोमिनेंट नजर आ रहे थे। अच्छा, इसमें भी मैंने सेम ऐसे ही किया। ये एक्चुअली बड़ी ईद की बात है, तो मैंने क्या किया कि ईद मुबारक का टेम्पलेट कैनवास से रेडी किया और उसका प्रिंट निकलवा लिया जो कि ओनली 100 रुपीज का निकला था। उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे साइज जितना मैंने इमेजिन किया हुआ था, एक पे 15-20 आसानी से निकल आए थे, उनको कट किया और उसके नीचे छोटे से स्टिक लगा के ना इस बुके के अंदर शिफ्ट कर दिया। और हाउ ब्यूटीफुल दीज बुके आर, आप लोग कमेंट्स में लास्ट में बताना। बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं और इतने आउट क्लास लग रहे हैं ना, देखने से लग ही नहीं रहा कि घर में बनवाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि रेडीमेड है। बस इसके लिए ना आपको अपनी टफ रूटीन में से ना थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ खवातीन बड़े मजे की बात करती हैं कि भाई हम इतने टाइम में आराम ना कर लें, हम इतने टाइम में मोबाइल ना स्क्रॉल कर लें, ये बिल्कुल फजूल खर्ची है, ये बिल्कुल फारग सी चीजें हैं भाई, अब क्या ही बर्थडे करनी है, केक ला के कट कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमें ज़िंदगी, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ना यही छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जिसमें हम अपनी एक जो बोरिंग रूटीन है, हमारी मोनोटोनस रूटीन है, उससे निकल के, उससे हट के एक ज़रा डिफरेंट सा, जिससे हम फ्रेश हो सकें, हमारे प्यारे जो है वो फ्रेश हो सके। और देखिए, ये तो सुन्नत है, ये तो नबी पाक ने भी कहा है कि एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो हमें एक मौका मिल जाता है जिसमें हम छोटे छोटे से तोहफे जो हैं अपने बजट के अंदर
अगर एक दूसरे को दे सकते हैं, एक दूसरे के मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, और इससे इस चीज़ का एहसास होता है कि हमें एक दूसरे की कितनी कदर है। बेसिकली छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, लेकिन ये सोचें कि आपके बच्चे की जिंदगी भर की यादगार बन गई। आपके हस्बैंड जो कि हर रोज के थके हारे घर आते हैं और वही रूटीन 365 दिन जो है साल के चलती है, और एक दिन आप इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे तो वो कितना फ्रेश फील करेंगे। उस दिन हल्की फुल्की सी सेलिब्रेशन होगी, कुछ नई डिशेस बनेगी। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं जो कि एक बहाना होता है अपने प्यारों के साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का। और डेफिनेटली मैं ये मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देती हूँ, और हर मौके को ना खुशी खुशी सेलिब्रेट करती हूँ। देखिए, मर तो हर किसी ने जाना है, मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, सबने मरना है। तो जिंदगी जो एक बार मिली है उसको गुजारने से अच्छा ये नहीं है कि उसको जिया जाए, खुद भी खुश रहा जाए और साथ रहने वालों को भी खुश रहने का बहाना दिया जाए। कुछ क्लिप्स मेरे रीसेंट होंगे और कुछ क्लिप्स मैं अम्मी के घर की तरफ के रिकॉर्ड किए हुए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों के साथ कहा था। अच्छा, ये क्राउन क्रस्ट पिज्जा अगर आप घर में बनाएंगे ना इस रेसिपी से, तो हमेशा मेरी तरह आप लोगों की भी तारीफ होने वाली है। और मेरा भाई ना जब भी मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ ना तो मुझसे पिज्जे की लास्ट में फरमाइश करता है। सबसे पहले मैंने डो रेडी कर ली थी। अच्छा, बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रेसिपी है, ना आप खपने वाले हैं और ना ही आपका ओवर बजट इस पे लगने वाला है। सबसे पहले डो रेडी करनी है, और सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी कि डो में अंडे ऐड कर देती थी। आपने चंद चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले गर्म पानी 1 कप ले लेना है, उसमें 2 टीस्पून यीस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून ऑयल के, 1 टीस्पून सॉल्ट के, और साथ ही इसके अंदर 3 कप मैदे के डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इसका टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा ना तो इसके बाद आपने इसको काउंटर टॉप पे निकाल के अच्छे से गूंदना है। और जब आपको लगे कि हर चीज इक्वली मिक्स हो गई हुई है और ये बिल्कुल प्लेन सा टेक्सचर दे रहा है, उसके बाद आपने बॉल में नीचे ऑयल लगाना है और इसको रख के ना आपने कवर कर देना है। आजकल गर्मियां हैं तो ये आधे से 1 घंटे में ना फटाफट से राइज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए आपने मेयोनीज लेना है, उसमें नमक, काले मिर्च और लहसुन पाउडर डालना है। व्हाइट सॉस भी रेडी हो जाएगी। और इसके अलावा चिकन को मैरिनेट करके रखना है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया, इसमें ऐड किया तिक्का मसाला, लहसुन पाउडर, नमक, दाढ़ मिर्च और सोया सॉस, और फिर इसको मैंने आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने एक चूल्हे पे चिकन को कुक होने के लिए रख दिया था, और साथ ही दूसरे चूल्हे पे पतीला जो है वो प्री हीट हो रहा था फुल हाई फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने ये देखें जी डो कितनी अच्छी राइज हुई भी है। इसमें सबसे पहले पंच करके बबल्स निकाल लेंगे, और इसके बाद हाफ डो मैंने रख ली थी। इसके मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, उसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, और बाकी जो हाफ डो है उसको बेल लेंगे। अच्छा, इसके बाद पिज्जा ट्रे को मैंने ग्रीस किया, उसके ऊपर मैदा जो है वो छिड़का, फिर मैंने जो डो बेली थी वो रख के ना कांटे से इसके अंदर इस तरह से पंच लगा लिए। फिर ऐड करेंगे पिज्जा सॉस, उसके ऊपर ऐड करेंगे चीज, और फर्दर उसके ऊपर चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे जैसे मैं असेंबलिंग कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, इस तरह से आपने पिज्जे की शेप भी दे लेनी है। क्राउन क्रस्ट पिज्जे की इतनी जबरदस्त शेप आ जाती है और इसका जायका भी इतना मजे का बनता है, डो इसकी इतनी अच्छी राइज होती है। बस इस तरह से पिज्जे को असेंबल करके पतीला 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे प्री हीट हो चुका हुआ था, बस इसके अंदर मैंने पिज्जे को रख दिया। अच्छा, यहाँ पे पतीला मेरा बहुत बड़ा था ना, तो मैंने 18 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको कुक किया था। अगर आपके पास पतीला ही देखिए छोटी है ना, तो फिर आप मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ क्राउन क्रस्ट पिज्जा। और एंड में ना जो इसके सर्कल्स है वहां पे आप व्हाइट सॉस डाल देंगे, एंड दिस इज रियली वेरी यमी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ये लास्ट में ट्राई करना है और इसके बाद मुझे कमेंट्स में आके लास्ट में बताना है। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास इतना फारिग टाइम आता कहाँ से है। देखिए, सबसे पहले ना कि अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ करियर बनाना चाहते हो ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। इसी तरह जिंदगी में अपने प्यारों के लिए पुरखुलूस रिश्तों के जो छोटे छोटे लम्हे हैं उनको मेमोरेबल बनाने के लिए ना कुछ एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, और उसको मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। अब जैसे कि अब्दुल मुईज़ की फ्राइडे को बर्थडे है, तो कुछ काम मैंने संडे को किया, कुछ मैंने मंडे को किया, कुछ मैंने ट्यूसडे को किया, वेंसडे को किया। थोड़ा काम जो है आप लोगों को मेरे ड्रेस से ही पता चल रहा होगा, कहीं पे मेरा और ड्रेस है, कहीं पे मेरा और ड्रेस है। तो इसी तरह हर रोज थोड़ा काम करके ना मैंने अपने रूटीन को साथ के साथ इस तरह से मैनेज किया कि जो काम रूटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता था ना, उसको मैं अंदर से स्किप कर देती थी और हर रोज थोड़ा करती थी, ताकि एक दिन ये सारा बर्डन मेरे ऊपर ना आ जाए। और एट द एंड मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है कि भाई मैंने अब्दुल मुईज़ का ये मोमेंट इतना अच्छा सेलिब्रेट किया, और जब वो बड़ा होगा तो वो कितना खुश होगा। वो तो खैर खुश होगा ही होगा, लेकिन फिलहाल ही उसकी खुशी देख के ना मुझे इतना अच्छा फील होता है। तो आप लोग भी इस तरह से लाजमी किया करें, बोरिंग मत बने, जिंदगी में फन लाएं और जिंदगी को जीना सीखें। और मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।